हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो हम किस तरीके से उसका यूज़ हम करेंगे जावा के प्रोग्रामिंग के अंदर में। तो सारा चीज़ें हम लोग काफ़ी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो उसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो स्टेटमेंट है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को हम चेक कर सकते हैं। मीन्स एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो उसका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे उसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल रखा है, ताकि उसके से आपको बेहतर समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का हम यूज हम करेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पे यूजर से हमें दो इनपुट लेना है। सपोज इस तरीके से आपको मैसेज देना है कि एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने एक नंबर दे दिया यहाँ पे 10। दूसरा नंबर यूजर से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर, जो कि यूजर ने कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली दे दिया। सपोज यहाँ पे मैंने ज्यूम कर लिया कि 20 दे दिया। तो अब यहाँ पे हमें एक चॉइस देना है यूजर को कि इस दो नंबर के साथ यूजर क्या करना चाहता है। मीन्स अगर उसे एडिशन परफॉर्म करना होगा तो उसे प्रेस करना होगा 1, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, डिवीजन के लिए 4। तो इस तरीके से मैंने चार ऑप्शंस यूजर को दे दिया। और अगर यूजर को सपोज एडिशन परफॉर्म करना होगा तो उसने प्रेस किया 1, तो हमें मैसेज इस तरीके से दिखाना है कि सब जो उसका एडिशन होगा वो हो जाएगा 10 + 20 दैट इज 30। तो ये हम प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरीके से करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल चॉइस है यूजर के पास कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। और उसका किस तरीके से यूज हम करेंगे तो इसको समझने के लिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं इक्लिप्स के पास, और यहाँ पे हम लोग सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो एग्जाम्पल परफॉर्म करना है इसमें हमें कितना वेरिएबल्स हम लोग यूज करने वाले हैं। तो एक तो फर्स्ट नंबर के लिए यूज हम करेंगे कि जो भी फर्स्ट नंबर देगा उसके लिए एक वेरिएबल यूज किया, सेकंड नंबर के लिए दूसरा वेरिएबल यूज किया, और एक चॉइस के लिए हम 3 वेरिएबल यूज करेंगे, मींस थर्ड वेरिएबल यूज करेंगे। तो टोटल इस प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करेंगे 3 वेरिएबल्स। सपोज हमने इसका नाम दे दिया x, इसके लिए y, और ये चॉइस के लिए सपोज मैंने z दे दिया। आप वेरिएबल्स का नाम कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हमने सबसे पहले तो हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से किस तरीके से रन टाइम में इनपुट लेना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो सेशन मैंने बना दिया है। तो अगर किसी ने उस वीडियो को मिस किया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख के आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि स्कैनर क्लास का यूज हम किस तरीके से यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास के बारे में डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली मैं कोडिंग लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें यूजर से जब भी इनपुट लेना हो तो सबसे ऊपर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट java.util.scanner। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज करना है। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हमने दे दिया, और यहाँ पे हमें system.in यूज किया। और यहाँ पे हमें वेरिएबल्स लेना है, 3 वेरिएबल्स हमने ले लिया। और यूजर को समझने के लिए हमने क्या मैसेज यहाँ पे दे दिया क्या कि एंटर सपोज फर्स्ट नंबर। अब यूजर जो भी इनपुट देगा मुझे एक्स में स्टोर करना है, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट यूज करके मैंने इस तरीके से यूज कर लिया। और सेकंड नंबर के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया कि एंटर सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर यूजर ने जो भी इनपुट दिया उसको मैंने y में स्टोर कर लिया। तो फर्स्ट नंबर जो भी इनपुट यूजर दे रहा है उसको मैंने x में स्टोर किया, सेकंड नंबर जो भी यूजर इनपुट दे रहा है उसको मैंने y में स्टोर कर लिया। अब मुझे ऑप्शंस यूजर को देना है कि चॉइस देना है कि करना क्या है उस नंबर के साथ। तो हमने यहाँ पे ऑप्शंस में दे दिया क्या एंटर योर चॉइस और फर्स्ट चॉइस। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लाइन को ब्रेक करने के लिए सपोज अगर ये मेरा इस तरीके से मुझे परफॉर्म करना है कि एंटर योर चॉइस। अब इसके बाद चॉइस जो होगा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे जो हम यूज करते हैं \n। तो \n मीन्स नेक्स्ट लाइन में वो आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने दे दिया 1 में एडिशन। अब एडिशन के बाद फिर से अगर आप देखेंगे तो मुझे ये सब्ट्रैक्शन जो दिखाना है वो भी मुझे सेकंड लाइन पे आना चाहिए। तो फिर से हम लोग यहाँ पे \n यूज करेंगे, और यहाँ पे मैंने दे दिया सब्ट्रैक्शन \n। थर्ड में मैंने दे दिया मल्टीप्लिकेशन, फिर से लाइन को ब्रेक किया, और 4 में मैंने दे दिया डिवीजन। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आप अगर इस तरीके से लिखते हो तो आपको आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, इसके बाद अब यूजर जो भी चॉइस दे रहा है उसको मैंने स्टोर कहाँ पे किया, मैंने स्टोर कर लिया यहाँ पे z में। तो जो भी चॉइस हमने स्टोर किया है वो सभी z में स्टोर्ड है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास
ये देखना है कि कंडीशंस जो आपने चॉइस दिया है वो 4 अलग अलग चॉइसेस हैं, तो चॉइस के अकॉर्डिंगली हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 4 अलग अलग कंडीशंस हमें यूज करना होगा। तो सबसे पहला जो कंडीशंस हम करेंगे, इफ यूज करेंगे। और मैंने प्रीवियस सेशन में मैंने इफ एल्स के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, और अगर इफ एल्स किसी ने मिस किया हो तो इस डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां पे उसके बारे में भी देख सकते हो आप। तो एक कंडीशन के लिए हम इफ एल्स यूज करते हैं, लेकिन मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम लोग इफ और फिर एल्स इफ इस तरीके से यूज हम करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि इफ चॉइस जो हमारा स्टोर है वो स्टोर किसमें है, जेड में स्टोर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जेड इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 2 बार इक्वल साइन लिखने का मतलब ये रिलेशनल ऑपरेटर है, जिसको हम कहते हैं इक्वल्स टू। तो यहाँ पे क्या करेगा कि जेड के पास जो भी वैल्यू है उसका कंपैरिजन 1 के साथ करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो आपको परफॉर्म क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया क्या कि सम एज प्लस कॉन्केट किया और ब्रैकेट में मुझे परफॉर्म करना है x प्लस वाई। तो ये ऑपरेशन तभी परफॉर्म होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। तो जैसे यूजर अगर चॉइस 1 दे रहा है तो 1 किस में स्टोर होगा, z में। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर यूजर को अगर एडिशन नहीं परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो हमें दूसरा कंडीशंस भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो दूसरा कंडीशंस के लिए हमें लिखने का तरीका हम इस तरीके से यूज हम करेंगे, एल्स इफ, और ब्रैकेट में आपको कंडीशंस लिखना है। तो z इक्वल्स टू 2, अगर यूजर ने 2 दिया तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके अंदर में उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टेटमेंट देना होगा। और यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट दे दिया वो स्टेटमेंट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। तो अगर z की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा, प्लस परफॉर्म करेगा। अगर यूजर ने सपोज 2 दे दिया z की वैल्यू, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और यहाँ पे माइनस को परफॉर्म करेगा। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे थर्ड कंडीशन के लिए फिर से एल्स इफ यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखा z इक्वल्स टू 3, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेगा। और मैंने यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे दे दिया और मल्टीप्लीकेशन सिंबल यूज कर दिया। फोर्थ के लिए फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, z इक्वल्स टू अगर 4 है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे डिवीजन। मैंने यहाँ पे डिवीजन इस तरीके से दे दिया। तो हमने यहाँ पे 4 अलग अलग कंडीशन यूज किया। सबसे पहले अगर 1 है तो ये परफॉर्म किया, अगर 2 है तो फिर यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म होगा। जावा में जो कुछ भी एग्जीक्यूशन होता है टॉप टू बॉटम होता है। तो अगर सपोज यूजर ने चॉइस में यहाँ पे दे दिया 3, तो वो किस तरीके से परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे आएगा, वो चेक किया कि z की वैल्यू 3 है, यहाँ पे नहीं मैच हो रहा है, तो ये परफॉर्म नहीं होगा और डायरेक्टली जंप करेगा, इस कंडीशन पे आएगा। यहाँ पे देखा 2, ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा, और फिर यहाँ पे आने के बाद उससे 3 मैच हो जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये मैसेज प्रिंट करेगा। लेकिन रेस्ट वो नीचे कहीं भी चेक नहीं करेगा और डायरेक्टली प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब लेकिन ये है कि अगर यूजर ने, हमने ऑप्शंस दिया है सिर्फ 4 कि 1 2 3 4, लेकिन अगर यूजर ने 1 2 3 4 के अलावा कुछ और दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, तो वो कहाँ पे जाएगा। क्योंकि सपोज अगर इस केस अभी जो मैंने कोडिंग लिखा है सिर्फ 4 कंडीशन लिखा है मैंने 1 2 3 4, लेकिन सपोज यूजर अगर 5 देता है तो किस तरीके से काम करेगा। 5 तो यहाँ पे कुछ कहीं भी मैंने लिखा ही नहीं है कंडीशन में, तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, तो वो आपको आउटपुट ब्लैंक कर देगा और आउटपुट आपको कुछ दिखाएगा नहीं। तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लास्ट में एल्स पार्ट, और एल्स का मतलब ये होगा कि एल्स के अंदर में हमने जो कुछ भी मैसेज लिखेंगे ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर का सभी चारों कंडीशंस फॉल्स हो। इसमें सिंपली एक मैसेज मैंने दे दिया इनवैलिड चॉइस, ट्राई लेटर, इस तरीके से एक मैसेज मैंने दे दिया। तो एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होगा और इसके अंदर जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर का ये चारों कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो ये मैसेज प्रिंट होगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको इफ लिखना है,
लास्ट में एल्स होगा और बीच में यहाँ पे जितने भी कंडीशंस आपको यूज करना हो, जैसे इस केस में हमारे पास 4 कंडीशंस था तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे यूज किया। आपके पास जितना भी रहेगा उसके अंदर आप एल्सिफ एल्सिफ करके जितना मल्टीपल कंडीशंस आप ऐड कर सकते हो। और अगर लास्ट में एल्स अगर आपने यूज किया मीन्स ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर का सभी कंडीशंस फॉल्स हो। इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो आउटपुट किस तरीके से आएगा, देखते हैं इसको रन करके। तो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 10, मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर सेकेंड नंबर, सपोज मैंने दे दिया 40, एंटर में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिखा रहा है कि एंटर योर चॉइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर योर चॉइस। अब 4 ऑप्शंस है हमारे पास में, तो मुझे इस 10 और 40 के लिए हमें ऑपरेशन सपोज मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए 3 अगर मैंने प्रेस किया तो 3 प्रेस करने का मतलब ये है, जैसे मैंने 3 लिखा, मैं एंटर यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि मल्टीप्लीकेशन इज 400। लेकिन अगर आप 3 पे यहाँ पे क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 में जाके कंडीशन ट्रू हुआ, ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो आपको ये मैसेज परफॉर्म कर दिया। लेकिन अगर मैंने फिर से इसको मैं रन कर रहा हूँ और अब मैं कुछ अलग ही ऑप्शंस अगर मैं यहाँ पे दूं तो वो किस तरीके से हमें परफॉर्म करेगा वो देखिए। मैंने सपोज यहाँ पे दे दिया 10, 20 और इस तरीके से, लेकिन मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो 4 ऑप्शंस है, इस चारों ऑप्शंस के अलावा कुछ अलग ऑप्शंस दे दिया। जब सपोज मैंने दे दिया 6, तो 6 तो हमारे पास कहीं भी कोई भी कंडीशन है ही नहीं। तो अब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं मैसेज दिखा इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर, मीन्स वो एल्स के पार्ट में जा रहा है क्योंकि कंडीशंस ऊपर का जो भी मैंने यहाँ से 1, 2, 4 जो भी यूज किया था उसमें कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो वो एल्स के पार्ट में आके आपको ये मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो ये जो है एक से ज्यादा कंडीशंस हो तो उसके लिए आपको इस तरीके से इफ एल्सिफ का यूज करना है। और यहाँ पे ये जो है ये रिलेशन ऑपरेटर के अंदर में इक्वल साइन के लिए हम करते हैं कंपैरिजन करने के लिए कि जेड की वैल्यू 1 से कंपेयर अगर हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो ये परफॉर्म करेगा, 2 में मैच हो रहा है तो ये परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से आप कंडीशन मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए इफ एल्सिफ स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। तो आज के सेशन में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट सेशन में कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।